हरियाणवी कलाकारों की पीड़ा। इब तो जी कहना नहीं कुछ बच्चा है ना, इब तो मतलब भाई प्रशासन ने मेरे साथ गलत करा है सरासर। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँ कि जिसमें मतलब जिस भी पर्सन का इसमें हाथ है तो उसको सामने लाया जाए, जिस भी अधिकारी का हाथ है उसको सस्पेंड किया जाए। और जो मेरी फिल्म सिटी गिरी है मुझे यहीं पे स्थापित दोबारा से करने की मुझे लीगली परमिशन दी जाए और जितना मेरा आर्थिक लॉस हुआ उसकी सारी भरपाई की जाए। तो सुना आपने एक कलाकार की पीड़ा को। देखिए आप अब इस हरियाणा सरकार को जो हर वक्त हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने की बात करती है, हरियाणा में फिल्म सिटी लाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर कलाकारों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से बनाई गई फिल्म सिटी को चंद सैकड़ों में धराशायी कर दिया। दरअसल सोनीपत के रोहट गांव की 5 एकड़ जमीन में बनाई गई फिल्म सिटी को तहस नहस कर दिया गया है। हरियाणवी कलाकार अन्नू कादयान ने अपनी कड़ी मेहनत और पाई जोड़कर हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी बनाई थी, लेकिन अन्नू कादयान के सामने बरसों की मेहनत उसी की आंखों के सामने कुछ ही पलों में मिट्टी का ढेर कर दिया गया। इब तो जी कहना नहीं कुछ बच्चा है ना, इब तो मतलब भाई प्रशासन ने मेरे साथ गलत करा है सरासर। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँ कि जिसमें मतलब जिस भी पर्सन का इसमें हाथ है तो उसको सामने लाया जाए, जिस भी अधिकारी का हाथ है उसको सस्पेंड किया जाए। और जो मेरी फिल्म सिटी गिरी है मुझे यहीं पे स्थापित दोबारा से करने की मुझे लीगली परमिशन दी जाए और जितना मेरा आर्थिक लॉस हुआ उसकी सारी भरपाई की जाए। हरियाणा सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब एक बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन सिर्फ बात करे है, लेकिन जब कोई बेटी कुछ करे है ना तो सरकार यो करे है जो आज आप दिखाने लग रहे हो। तो कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह का फोन नहीं आया आपके पास? किसी प्रकार का फोन नहीं आया, किसी प्रकार का मुझे नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तोड़ने का नोटिस दिया गया, ना ही खाली करने का नोटिस दिया गया। हरियाणा सरकार से या जिला प्रशासन से क्या मांग रखेंगे, क्या होना चाहिए? बस अभी तो सरकार से ही मांग है। देखो जो गलत किया है वो प्रशासन ने सरासर गुंडागर्दी के साथ गलत किया है। तो यही मांग है हरियाणा सरकार से कि मुझे यहाँ पे परमिशन दे बनाने की मेरी फिल्म सिटी, और जितनी और जहाँ पे कल्चर एक्टिविटी हो रही है, जो कल्चर को ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, तो किसी चीज़ पे कदे आँच ना आवे और किसी की भी चीज़ पे। तो यो वादा मैंने सरकार से लिखित में चाहिए। सुनने में आया आपके साथ भी बदतमीजी की गई, जो यहाँ बंदे कार्यरत थे उनके साथ भी बदतमीजी की गई, कुछ ऐसा मामला भी था? जितने यहाँ पे एम्प्लॉय थे सभी रो रहे थे देख के, सभी उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमें मतलब आप नहीं कुछ भी नहीं मान रहे तो आप मुझे हमारे सामान निकालने का तो टाइम दे दो। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी जी, बिल्कुल 1% भी। और मेरे फोन वोन ले लिए गए, उन्होंने लेडी पुलिस बुला ली। ये जो फिल्म सिटी आपने बनाई इसमें कितना पैसा और कितना समय आपका लगा? देखिए समय तो जी 15 साल का लग गया है, मेरी दिन रात की मेहनत है और जो मैंने ज़िंदगी में कमाया सब कुछ लग गया है। लेकिन मुझे जो भावनात्मक ठेस पहुंची है वो एक मतलब बहुत ज़्यादा पहुंची, जो जिसकी भरपाई पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती कभी। हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो वही बात है कि जी संदेश देने के कुछ छोड़े ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँ कि भाई जो आज होया है उस चीज़ में मतलब सब लोग साथ दें, तभी आगे जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो आज मेरे साथ होया कल ने किसी और के साथ होएगा। और मतलब एक चीज़ और जानना चाहूँ कि ये पहली ये फिल्म सिटी क्यों तोड़ी है? हरियाणा में और भी कितना कल्चर एक्टिविटी होंगी, तो वह क्यों नहीं? सरकारी विभाग से कौन सा ऐसा अधिकारी था जो मौके पर मौजूद था जिससे आपकी बात? ATP अंजू जून। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने तो बात ही नहीं की, ऐसे बोले कि DC साहब के ऑर्डर, आप DC साहब से बात कीजिए। अगर DC साहब का मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं ये सब रोक दूंगी। मैंने जैसे तैसे करके मैंने DC साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैंने फिर से ATP को बोला, मैंने कहा देखिए मेरी DC साहब से बात हुई, उनके कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उनको जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पांडुरंगा जी हैं ऊपर अधिकारी हैं जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका मेरे पास रिटर्न में ऑर्डर है, वो भी उन्होंने नहीं दिखाया। उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था जब वो आए। बरसों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने ही मिट्टी में मिलते देख हरियाणवी कलाकार अन्नू कादयान ने सरकारी तंत्र के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त सोनीपत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस बड़े नुकसान को लेकर अन्नू कादयान के साथ वो तमाम हरियाणवी कलाकार नाराज नजर आए। रवि भाई, सीधी सी बात है, मान गया कोई लीगली इशू आया है
तो मैं प्रशासनिक अधिकारी से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो इधर आके पहले नोटिस भेज सकते थे। अनु जी कह रहे कि नोटिस नहीं आया। दूसरी बात, आके कम से कम एक कलाकार ने 10-15 साल में, आपको पता है हरियाणा में इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, मुश्किल से हल्का फुल्का कहीं से अर्निंग होता है, उसने पूरी 15-20 साल की अपनी कमाई इधर लगा दी, झटके से वो तोड़ के चले गए। कम से कम लीगली नोटिस देते, चलो वो कह रहे दिया है ना दिया। दूसरी बात, आगे वो सील कर देते, उसके बाद फिर बात करते, तो तोड़ने का मेरे हिसाब से फर्ज नहीं बनता। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सरकार बात करती है बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की, एक बेटी ने कोशिश की लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया, और सरकारी जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने खुद खड़ा होकर ये फिल्म सिटी तोड़वाई। ऐसा करना और ऐसा कराना कहाँ तक जाएगा? नहीं, मैं तो हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा, खट्टर सरकार से, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रयासरत हैं, आप काम करते हैं। तो यहाँ पर तो सरासरी एक बेटी के साथ जिसने हरियाणा को विदेशों तक रिप्रेजेंट किया है, अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, किसी भी स्टेट को बाहर कल्चर के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं वैसे, तो उसके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। और सीधा हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा, आपको इसमें जांच बैठानी चाहिए, क्या साजिश है ये, क्योंकि देखो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर रखा है, कोई इलीगल ये इधर संस्था नहीं बनाई थी उन्होंने, कोई ये कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी, तो इस पे इतने ब्रूटली व्यवहार करना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं था। सरकार से कहना चाहूँगा, आपको इसकी निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए, और जो भी अनु कायदान जी का हेल्प हो सकती है, समाधान हो सकता है, करना चाहिए। देखिए, पहले तो हमें भी समाचारों के माध्यम से पता चला, और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में नहीं देख पाए, लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ एंटर किया, मास्टर साहब जब देखा कि यार एक घर का टूटना क्या होता है, और ख़ासकर पता क्या है, घर कोई सीमेंट का टूटे या कोई बिल्डिंग कोई फ्लैट गिरे तो उसमें फ़र्क होता है। जब हम लोग कलाकार आदमी हैं और हमारी कल्चर की चीज़, हमें गुड्डियाँ हैं, कठपुतलियाँ हैं, चरखे हैं, कुआ है, ये जब टूटी हुई दिखती है ना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है यार, सच्ची दिल से कह रहा हूँ। मेरा तो एक बार वहाँ खड़े हो गए, वो भाई खड़े थे दूसरे, एक किस्म से ये रोल हूँ यार, जब मैं एक बेगाना आदमी हूँ, मेरा यहाँ एक रोड ही नहीं लगी, जब मेरा दिल इतना दुखी है, तो मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अन्नू कादन इस चीज़ को कैसे सहे बैठे। बहुत दुख की घटना है, वो चीज़ें अलग हैं, लड़ाई की, कानून की, लेकिन एक भावनात्मक रूप से अगर हम इस चीज़ का आंकलन करें तो बहुत बड़ी क्षति है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो फिल्में हैं या सॉन्ग शूट हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसको कमर्शियल तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि एक कलाकार जिस हिसाब से शूट करता है, उसके ऊपर जो उसका पैसा लगता है, उसका रेवेन्यू उसको नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ नाम बचता है। तो कर्मशील ये नहीं रह गया कि अगर उसको कहीं फ़ायदा होता है, फ़ायदा हो रहा है जिसको वो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, बड़े बड़े उसके कोठियों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हैं। ये लोग आप भी देखोगे, कोई लेंटर की छत नहीं है, यहाँ पे कड़ी होती है। खेत के अंदर हम लोग कड़ियों से अपनी झोंपड़ी भी बनाते हैं, तो वो झोंपड़ियाँ भी थी यहाँ पे। तो अपने खेत के अंदर अगर ऐसा कुछ करना गुनाह है, तो ऐसा कुछ कानून है, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो कानून में ही बदलाव होना चाहिए, खासकर कल्चर के लोगों को लेकर। और मैं पहले भी जिक्र किया, अभी पटियाला की साइड जा रहे थे तो बनूड़ के पास मूवी शूट हुई है सामान्य गिरधारी लाल। सरकार ने, अगर पंजाब सरकार का हम देखें तो उसको बड़ा सहयोग भी दिया, और वो खेत के अंदर ही एक गाँव बसा के वो फिल्म शूट की गई थी। तो वहाँ कोई CLU का किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने कोई मतलब उसके ऊपर आपत्ति नहीं की। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जी अगर ऐसा कोई कड़ा कानून है तो उसमें कोई सुधार किया जाए, ताकि जो हरियाणा के कलाकार, हरियाणवी इंडस्ट्री फिलहाल बिल्कुल ग्रो कर रही है। मैं आपको बताऊं, 52 गज का दामन अभी अभी ताज़ा उदाहरण है, जिसने हॉलीवुड के सॉन्ग थे उनको कम्पीट किया। और एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म नगरी मुंबई जैसा माहौल हरियाणा प्रदेश के छोटे से गांव रोहट में बनाया था, जिसने सोचा था कि हरियाणा के कलाकार अब शूटिंग के लिए मुंबई या पंजाब नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे कलाकार ही शूटिंग के लिए अब हरियाणा का रुख करेंगे। पर अफसोस, हरियाणा सरकार और प्रशासन ने ऐसा होने ही नहीं दिया। 15 मार्च को करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला अपने तामझाम सहित अन्नू कादयान की फिल्म सिटी में घुसता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है।